हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग गाड़ी नई नई चलाना सीख रहे हैं, आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करी हैं, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर रखा है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में गाड़ी चलाना नहीं सिखाने वाला हूं। आपको मैं सिर्फ जो बेसिक चीज़ यूज़ होती है गाड़ी के अंदर, कैसे आप लोगों को क्लच का इस्तेमाल करना है, ये देखिए नीचे, कैसे आप लोगों को ब्रेक का इस्तेमाल करना है, कैसे आप लोगों को एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है, कैसे आप लोगों को जो स्टीयरिंग व्हील है उसको कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गियर है उसका कैसे आप लोगों को यूज करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो बेसिक चीज है ये आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसको बोलते ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ए बी सी आप लोगों को याद रखना है। अब ए का मतलब हो गया एक्सीलेटर, जो आप लोगों को रेस के लिए काम आती है, जिससे गाड़ी आगे चलती है, राइट। फिर हो गया आपका ब्रेक, जिससे आप लोग गाड़ी को रोकोगे, ब्रेक इस्तेमाल करोगे। लास्ट में हो गया सी, क्लच। ये अब क्लच का इस्तेमाल आप लोगों को वहीं करना है जब भी आप लोगों को गियर चेंज करना है, या जब आप गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में उठाते हो, क्लच का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, राइट। अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, ये देखिए, अब ये हो गया है भाई स्टीयरिंग व्हील, राइट। अब स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को पता होगा कि ये होता है आपका लेफ्ट राइट गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। फिर आ जाते हैं आपका गियर के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग देखना एक चीज, मोस्ट ऑफ द गाड़ी में जो पैटर्न होता है ना वो सिमिलर होता है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 गियर, क्योंकि ये गाड़ी 5 गियर की है। और लास्ट में आप लोग देखना रिवर्स, अगर गाड़ी को पीछे रिवर्स करनी हो। इसका इस्तेमाल मैं गियर का आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि गियर कैसे इस्तेमाल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बिगिनर यूज नहीं करते हैं, इसकी आदत अगर आप शुरू में डाल लोगे तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, वरना आप लोग इसको प्रैक्टिस करना भूल लोगे। ये हो गया हैंड ब्रेक। जब भी गाड़ी आप स्टेबल खड़ी करते हो तो आप लोगों को हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, ये देखो, जैसे ये जो साइड के मिरर्स होते हैं ना, ये मिरर्स का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। कई लोग क्या करते हैं, इन मिरर्स को ऐसे फोल्ड करके चलते हैं, बट आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ये जो मिरर्स है आप लोग अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट करना सीखना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। और ये रियर व्यू मिरर, ठीक है, इसमें आप लोग जो पीछे का जो व्यू होता है वो आप लोग इसके अंदर देखोगे। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, राइट। अब करते हैं प्रैक्टिकल लेसन शुरू। ये गाड़ी है आल्टो, जो कि बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में आप लोगों को पता है मारुति की गाड़ी ही मिलती है, जैसे आल्टो हो गई या वैगन आर हो गई, राइट। ये है सीएनजी मॉडल। अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। तो अब हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, हैंड ब्रेक को हमेशा गाड़ी में लगा के रखना है। और मैंने आप लोगों को बताया था ये जो सीट बेल्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सीट बेल्ट को आप लोगों को अच्छी तरीके से लगा लेना है, इसके बिना गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। फिर आती है बारी इसकी, ये जो आपकी सीट है ना, इसको आप अपने हिसाब से सीट को पोजीशन कर लेना बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आप लोग कंफर्टेबली बैठ सको और आपको आगे का व्यू भी ठीक से दिख सके, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये जो साइड मिरर है, ये देखो। अब साइड मिरर को आप लोगों को ऐसे एडजस्ट करना है कि आप लोगों को नीचे की तरफ भी दिखता रहे, और आप लोगों को ये जो पीछे गाड़ी की जो आपको बिल्कुल एंड दिख रहा है ये आप लोगों को क्लियर विजिबल होना चाहिए, वैसे ही वहाँ पे आप लोगों को विजिबल होना चाहिए, राइट। अब देखो ये होता है यहाँ पे इग्निशन स्विच, ये देखो ये होता है यहाँ पे इग्निशन स्विच, ये होती है गाड़ी की की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गाड़ी में ये की आप लोगों को मिलती है। अब आप लोगों को इसमें यहाँ पे देखो इंसर्ट करना है। अब जब आपने इंसर्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप घुमा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इसका होता है एक्सेसरीज मोड ऑन, ठीक है। एक बार ऑन करोगे तो जैसे ये स्टीरियो वगैरह होता है, ठीक है, कुछ भी एक्सेसरीज होती है, डैश कैम जैसे लगा हुआ है गाड़ी में, ये चालू हो जाती है, राइट। अब फिर इसके बाद जब एक बार इसको आप और घुमाएंगे, फिर आप लोगों की देखो ये जो डैशबोर्ड होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, इसकी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी, और सारे जितने भी जैसे फैन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप लोग देखो यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये हो गया आपका स्पीड का, ठीक है। इसके अंदर जो है आरपीएम मीटर नहीं आता है, बहुत सारी गाड़ियों में आरपीएम मीटर आता है। यहाँ पे बहुत सारी ये वार्निंग्स आती है, अभी इस चीज़ के अंदर नहीं जानी, अभी अपने को बेसिक चीज़ देखनी है, राइट। अब ये हो गया आपका इग्निशन मोड में, राइट। अब इसके बाद जब आप एक बार और इसको घुमाएंगे की को, तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करना है आप लोगों को, ये जो ब्रेक है ना,
यहाँ पे ब्रेक पे पैर रख लेना, राइट। ब्रेक के ऊपर इसको दबा के रखना और फिर आप ये देख लेना, ये देखो ऐसे लेफ्ट करना और राइट करना। इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी आप लोगों की न्यूट्रल में है। हमेशा गाड़ी को न्यूट्रल में स्टार्ट करना है, गियर में कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि लेफ्ट भी जाना चाहिए और राइट भी जाना चाहिए। अगर सपोज करो ये गियर में होगा तो ये देखो लेफ्ट नहीं जाएगा ना राइट जाएगा, ठीक है। तो समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं गियर में अटका हुआ है। फिर अब जैसे ही आप लोग कंफर्म कर लोगे कि गाड़ी जो है हमारी वो न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में होते ही आप लोगों को ब्रेक के ऊपर भी पैर रखना है, राइट। फिर आप लोगों को क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। एक बार प्रेस करेंगे, की घुमाई, गाड़ी आप लोगों की स्टार्ट में होगी, राइट। अब शीशे मैं बंद कर लेता हूँ, राइट। अब आप लोगों को क्या काम करना है सबसे पहले, राइट। हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ब्रेक के ऊपर हमेशा पैर आप लोगों को रखना है। अब आप लोगों को क्या काम करना है दोस्तों, हैंड ब्रेक है, इसको आप लोगों को रिलीज कर देना है, राइट। अब जैसे ही हैंड ब्रेक रिलीज होगा फिर आप लोगों को क्या करना है, क्लच, ये जो क्लच है क्लच के ऊपर पैर रखना है, राइट। होप आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। क्लच पे पैर रखते ही इसको आप दबाओ, पूरा इसको जो है आप लोगों को प्रेस करना है। अब आप लोगों को गाड़ी फर्स्ट गियर में ही उठानी है। तो फर्स्ट गियर का जो पैटर्न है यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो बीच में सेंटर में, इसका मतलब जो गियर है वो आप लोगों का न्यूट्रल में है। अब जैसे ही इसको लेफ्ट की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ करेंगे तो ये लग गया पहला गियर। अगर आप इसको न्यूट्रल में से डायरेक्ट इसको ऐसे ले जाएंगे सीधा तो ये लगता है तीसरा गियर। तो हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाना है। यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे लेफ्ट करना और आगे की तरफ ले जाना, राइट। गाड़ी आप लोगों की गियर के अंदर आ चुकी है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, कभी भी एक्सीलेटर प्रेस करके आप लोगों को गाड़ी नहीं उठानी है। अब देखो गाड़ी का जो क्लच है मैंने जो है अपने पैर से, लेफ्ट पैर से दबा रखा है। अब एक चीज नोट करना, देखो जैसे ही ना हल्का हल्का आप लोगों को ये पैर छोड़ना है, ठीक है। एक चीज आप नोट करना, इंजन की ना हल्की सी जो है आवाज चेंज होने लग जाएगी, देखो हल्की सी आवाज चेंज हुई। और आप लोगों की गाड़ी एक चीज नोट करना है, देखो ये देखो हल्की हल्की क्या है आगे की तरफ जाने लग गई है, राइट। तो जैसे ही गाड़ी यहाँ पे इस पोजीशन में उठने लग गई है, आपको एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दबाना है। आपको हमेशा पहले क्लच अपना जो है उसको ऊपर कंट्रोल करना सीखो, फिर आप लोगों को स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना सीखना है। स्टीयरिंग व्हील को आप लोगों को पकड़ना है या तो आप 10 और 2 की पोजीशन में या 3 और 9 की पोजीशन में पकड़ना है, जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो। सपोज करो 3 9 की पोजीशन में पकड़ा हुआ है और यहीं पे सेम आप लोगों को क्या करना है, देखो क्लच पे से हल्का हल्का पैर उठाया, अब गाड़ी जो है हल्की 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 आगे चलनी शुरू हो गई है। यहाँ पे बस आप लोगों को क्या काम करना है, अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप लोगों को कंट्रोल करना सीखना है, राइट। अब चलेगी, क्लच पे से पैर डालो, ब्रेक के ऊपर पैर रख लो, ठीक है। बस एक्सीलेटर पे बिल्कुल प्रेस नहीं करना है। अब आप एक चीज नोट करना कि जब कभी भी प्रैक्टिस करो ना, खुले में करो, ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों को ड्राइविंग करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे राइट में ले जाओ, धीरे 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 गाड़ी, ये देखो कि आप लोगों की जो गाड़ी है ना वो कैसे जा रही है। और जैसे ही टर्न करना हो जाए, देखो मैं बिगिनर्स की बता रहा हूँ, देखो अब जैसे जा रही है तो आप लोग इसको इधर भागोगे लेके, ठीक है। फिर क्या होता है, हड़बड़ाहट में आप रेस दोगे, ये बिल्कुल काम नहीं करना है। क्लच पे से पैर डालो, ब्रेक के ऊपर पैर रखो और स्टीयरिंग व्हील को हमेशा कंट्रोल करना सीखो। कोशिश ये करो कि जैसे ये बिल्कुल जो व्हाइट पट्टी है ना, अगर ये हो जाए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों की गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। जैसे प्लेन पेपर पे जब लाइन खींचते हो ना, उसमें आइडिया नहीं होता कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बट अगर आप लाइनों वाले पेपर पे लिखना शुरू करेंगे वहां हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सिर्फ गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में ही चल रही है, बस आप लोगों को जो है ना अपना स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करना है, राइट। अब देखो बस ये देखो, कोशिश करो खुलने में ले आके, देखो लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ हल्का सा भी स्टीयरिंग करो तो कितनी दूर जा रहा है, राइट की तरफ लेके जा रहे हो तो गाड़ी आप कैसे बिहेव कर रही है, ये आप लोगों को चीज देखनी पड़ेगी, राइट। अब जैसे मान लो आप फर्स्ट गियर के अंदर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। पहले गियर में करना सीखो, फिर आप लोगों को सेकंड गियर में करना सीखो। अब आप लोगों को यही क्या करना है, हल्की सी स्पीड देनी है। ये देखो जैसी सी आप स्पीड दोगे, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, ज्यादा दोगे तो देखो झटके से जाएगी, ठीक है। तो वहां आप लोग जो है स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे हल्की सी स्पीड दी, अब यहीं पे आपको क्या काम करना है, क्लच दबाना है, स्पीड में से पैर हटा के और इसको सेकंड गियर में डाल देना, राइट। और धीरे 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 क्लच छोड़ना है और देखो क्लच छोड़ोगे और बस पैर पीछे रखो, ब्रेक पे आप लोगों को पैर रखना है, राइट। अब जैसे ही आप लोगों ने ब्रेक के ऊपर पैर रखे, बस अब आप लोगों को गाड़ी कंट्रोल कैसे करनी है, अपनी सेकंड गियर में ही आप लोगों को गाड़ी को कंट्रोल करना सीखना है, राइट। जैसे सपोज करो सेकंड गियर में आप लोग चलाना सीख गए हो, बस अब हल्की सी स्पीड दो, क्लच के ऊपर से पैर हटा लेना, राइट। पैर हटा के यहाँ साइड में रख लो, अगर डेड पेडल है तो डेड पेडल पे रख लो, बस। अब ये चीज, ये जो मेरा फुट है ना राइट वाला, इसका आप लोग ना मूवमेंट देखना, मैं कभी भी पैर ऐसे उठा के नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ब्रेक हल्का सा दबाया। अब आप एक चीज नोट करना, देखो ये जो है ना, ये जो आपकी एडी है इसको आप लोग यहाँ पे सटा के रखो, ठीक है। बस यहाँ से ऐसे
और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये चीज़ आप लोगों को कंट्रोल करनी है। अगर आप ऐसे उठा के ऐसे उठाओगे, ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कई बार क्या होता है, पैर जो होता है ना स्लिप भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब आप ऐसे करके प्रैक्टिस करना सीखोगे ना तो आप लोगों को आदत हो जाएगी और आप लोग इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। अब यहीं पर आप लोगों को क्या करना है, हल्की सी स्पीड देनी है, क्लच के ऊपर पैर रखना है और ये तीसरा गियर, पैर हटाओ और हल्की सी स्पीड दो, राइट। अब जैसे ही हल्की सी स्पीड दोगे तो आप लोग जो है थर्ड गियर के अंदर प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। ये जो आपके लेफ्ट और राइट वाले जो रियर व्यू मिरर है, इनके ऊपर आप लोगों को ध्यान हमेशा देना है कि पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप लोगों को गाड़ी रोकनी है तो आप लोगों को इंडिकेटर का यूज करना है, लेफ्ट या राइट। तो दोस्तों बस यही चीज़ है बेसिक। बस आप लोगों को, जो मैं शुरू से एक चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एक्सीलेटर पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। जब आप एक्सीलेटर पे पैर रखोगे तो आप लोगों का जो ये स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल है वो आप लोग भूल जाओगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का बिगिनर, जो स्टार्टिंग में जब आप ये चीज़ करना सीखोगे। और जैसे ही आप लोग थोड़ी मास्टरी कर लोगे, फिर आप देखना, देखो रेस दी, क्लच दबाया, सेकेंड गियर लगाया, क्लच छोड़ा, स्पीड दी, स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल, थर्ड लगाया, स्पीड दी, क्लच दबाया, फोर्थ गियर, और ये राइट। तो जो स्टार्टिंग की स्टेज थी और इस स्टेज तक आने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस करते करते आप लोग कब उस स्टेज से, इनिशियल स्टेज से ये वाली स्टेज पे आ जाओगे, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, राइट। तो बस जो मैं आप लोगों को बताया वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। एक्सीलेटर के ऊपर शुरू में एटलीस्ट ध्यान नहीं देना है, बस क्लच, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, इनके ऊपर आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से अपना कंट्रोल करके रखना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।